हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके सामने ऐसे एक्सप्रेशंस वाले वर्ड्स लेकर आए हैं जिसका यूज़ हम प्रीपोजिशन के केस में भी करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको उसको एकदम शॉर्ट में बताना चाहा जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप उसे ईजिली में समझ सके, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन का वीडियो हम आपके लिए अभी लेकर आए हैं क्योंकि ये समथिंग न्यू है जिसे आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ईजिली यूज़ कर सकेंगे अपने स्पोकन में। तो अगर नहीं देखें आप वो वाला शॉर्ट्स तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। एंड चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विथ दिस वर्ड्स आउट ऑफ विथ इंग्लिश एक्सप्रेशन। आउट ऑफ इज जस्ट लाइक अ प्रीपोजिशंस, ठीक है। But here we are used as the idioms because in case of expression, whenever we use that, in case of shocked or surprised, we generally says that out of। अच्छे से समझते हैं। आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। आउट ऑफ मिल्क जब भी हम यूज़ करेंगे इट मीन्स क्या होता है, पहले आपके पास वो चीज़ था बट अब नहीं है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फ्रिज है, मिल्क लिखिए यहाँ पे मिल्क होगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, फ्रिज है और वहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखे थे कि मिल्क वहाँ पे जाके रखे थे और वहाँ पे देखे थे कि हाँ हम इसको पूजा में यूज़ करेंगे। बट अब सडनली इन केस ऑफ दैट सिचुएशन वेन एवर वी गो एंड ओपन द डोर ऑफ द व्हेन वी सी दैट ओ देयर इज़ नो मिल्क, बिकॉज हमारे घर में किसी बच्चे ने या तो उसको ले लिया होगा, पी लिया होगा, या फिर ऑलरेडी उस मिल्क को वहाँ पूजा के जगह पे ले गया होगा किसी ने, तो हमको वो नहीं दिख रहा है अभी। तो क्या बोलेंगे इसको, ओ इट्स आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मिल्क नहीं है, ठीक है। सडनली सेम केसेस होते हैं, आगे से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं बहुत सारे घर में केसेस में कि गैस खत्म हो जाने वाला है तो अभी हमको आगे से दूसरा शीट ले लेना चाहिए, ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम खाली पाते हैं उस गैस को, खाना बनाते समय अचानक से ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं ओ इट्स आउट ऑफ गैस, ठीक है, अभी गैस नहीं है यहाँ पे। फिर पेपर भी, पेपर के केस में क्या होता है देखिए यहाँ पे, पेपर फॉर एग्जाम हम सप्लीमेंट्री मान लो कॉपी मांग रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, हमको और भी लिखना है बट उस रूम में अभी उस रूम में पेपर नहीं रहता है। आपके साथ भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर भेजिए यहाँ पे कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं बट उसी क्लास में भी सप्लीमेंट्री पेपर नहीं है तो सर लोग बोलते हैं जस्ट वेट अ मिनट, आई कम विद इन 2 or 3 minutes देन आई विल गिव यू पेपर, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं 2-3 मिनट में आता हूँ फिर आपके लिए वो पेपर लाऊंगा फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसे सडनली लाते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, ओ इट्स आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ पेपर, अभी पेपर नहीं है, ठीक है। फिर बोलेंगे आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम भी सेम यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के समय में हमको 3 आवर्स दिया जाता है, ठीक है। 3 आवर्स में हम लास्ट के 4 और 5 मिनट्स में हमको ये याद आता है कि हाँ हमारा ऐसे बचा हुआ है, हमारा लेटर बचा हुआ है, ठीक है। और सडनली हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट राइटिंग द हाउ मच इज़ रिमेनिंग। फॉर दैट कंडीशन वी शोज आवर एक्सप्रेशंस हियर देम आउट ऑफ टाइम, देयर इज़ नो हैव टाइम, I had a time, but I couldn't apply it within a specific minute, but now we have only short time, so in this case we use out of time। and space के केस में भी यही होता है, space मीन्स जगह, ठीक है। मान लो एक रूम है जिसमें बहुत सारे ऐसे सामान हुए हैं, सामान भरा पड़ा है बट हम अभी गए हैं और छोटा सा वहाँ पे और सामान रखना चाहते हैं। इनके फॉर एग्जांपल ले लेते हैं चेयर, हमको और एक वहाँ पे चेयर रख रहे हैं बट अब सडनली अब वहाँ पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ तो ऑलरेडी इतना सारा सामान है कि वहाँ पे जगह ही नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे किसी ने और सामान ला के वहाँ पे मान लो कोई और फर्नीचर रख दिया है तो हम उस चेयर को रखने के लिए जगह नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो बोलेंगे इट्स आउट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया, पहले आपके पास था बट अब क्या है वो नहीं है, तो इसके लिए हम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन के केस में अब नेक्स्ट देखते हैं विद डिफरेंट मीनिंग। अब देखेंगे आउट ऑफ के साथ और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकेंगे हम। सो फर्स्ट में है आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच वी कैन यूज़ सेम थिंग्स फॉर दिस। इस आइटम्स का यूज़ टच के केस में मीन्स कोई भी चीज़ है जो कि पहले टचेबल थी, जिसे हम पहले टच कर सकते थे बट अभी हमें ज़रूरी काम आ गया है जिसके कारण हमको बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। ऑफिस से जब भी हम बाहर जाते हैं
मान लो ऑफिस से हम बाहर गए एग्जाम्पल के लिए, और वहाँ पे पेपर रखा हुआ है हमारे ऑफिस के एक टेबल में। अब कोई हमको फ़ोन करके पूछ रहा है कि हाँ वो पेपर कहाँ है, सर मांग रहे हैं हमारे बड़े सर, तो दे दीजिए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ओ इट्स आउट ऑफ टच, क्योंकि अभी तो हम बाहर हैं, उसको टच नहीं कर सकते, तो आउट ऑफ टच। ठीक है, नेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क का इट मीन्स पहले आप एक काम करते थे, पहले ऑलरेडी आप जॉब में थे, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक, फॉर एग्जाम्पल वी कैन दिस पैंडेमिक द लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट जॉब, सो फॉर दिस वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल। पहले हमारे पास जॉब था, बट ड्यू टू द सम रीजन आई हैव नो जॉब, सो वी कैन यूज़ आउट ऑफ वर्क, हम ये जॉब की ज़रूरत है। ठीक है, कैरेक्टर, अब देखिए यहाँ पे आउट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर इट मीन्स यू नो द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर इज जस्ट मीन्स क्या को शो करता है, पर्सनैलिटी, हम कैसे हैं। ठीक है, एक इंसान का कैरेक्टर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसे, उसके गुण और अवगुण के बारे में बताता है कैरेक्टर। सो स्टार्टिंग में देखिए वो जॉब में लगा हुआ था, शुरू टाइम पर आ जाता था, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, समय पे आ जाता था, पंक्चुअल था वो, ठीक है, टाइम को लेकर, बट ने लेट कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ रीज़न होगा उसके घर में, बट उसने लेट कर दिया, और बॉस ऐसा उसने नहीं समझा उस बंदे को कि तो लेट हुआ है, हो गया होगा, ऐसे नहीं बोल पाया, उसको डायरेक्ट बोल दिया रेगुलरली कर रहे हैं, बट सडनली वहाँ पे एक समय है जिसमें हम उसको ब्रेक कर सम टाइम, देन इन दिस केस शो कर सकता है अपने एक्सपीरियंस। फिर ही इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर, शी इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम इंग्लिश से सीख रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने तो इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया कि हाँ हम टेंस जान लिए, वॉइस जान लिए, ठीक है, और भी अदर कुछ फ्रेजेस थे, वर्ड्स थे, मीनिंग्स थे, वोकैब्स थे, सबको जान लिए, बट अभी क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम नहीं सीख पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है। और पहले करते थे, देखिए पहले करते थे हम प्रैक्टिस, बट अब नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यू ऑल आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप प्रैक्टिस में नहीं है। मैं कह रही हूँ आप लोग को, यू ऑल आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, शॉर्ट्स। अब ये शॉर्ट्स का केस कब यूज़ करेंगे, शॉर्ट्स का मीनिंग होता है मीन्स सामने वाला बंदा कुछ अनवेल है, मीन्स उसकी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इट्स जस्ट अ लिटिल अनवेल, उसकी तबीयत थोड़ी सी ही ख़राब है जिसके कारण वो ऑफिस नहीं आ सका। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही फील्स जस्ट आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या बोलेंगे, ही फील्स जस्ट आउट ऑफ सॉर्ट्स, वह उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन के तौर पे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ही हैज़ जस्ट आउट ऑफ सॉर्ट। वेयर मीन्स आप कहीं नहीं है, नाम से स्पष्ट है। वेयर मतलब कहाँ है, नो मतलब नहीं है। ठीक, मतलब कोई ऐसा इंसान है हमारे साथ जो पहले जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल के फ्रेंड्स को बाद मतलब जो अभी तक कभी नहीं हुआ, जो बहुत पहले से ही छूट चुका था, तो सडनली उसका कॉल आता है, हाँ, और हम पता करते हैं, बोलते ओ इट्स यू आर, मीन्स हम अभी जान रहे हैं कि ये आप हो, आपको मेरा नंबर कैसे मिला, या आप इतने दिन बाद कैसे कॉल किए। तो इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं यू वर आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, मीन्स आप कहाँ थे इतने दिन, आप कहीं नहीं थे, बट अभी कैसे सडनली आ गए। ठीक, तो ऐसे केस को एक्सप्रेस करने के लिए हम आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ करते हैं। एक और है नोवेयर, क्यों के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर ये ऑर्डर, जब भी हम कुछ साड़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं, ठीक है, किसी के ऐप के थ्रू, तो आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। मीन्स पहले था बट अब नहीं है, तो इसके लिए ही ऑर्डर पे यूज़ करेंगे। और भी ऑर्डर के कई मीनिंग्स होते हैं जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आप इन सब को पढ़ते रहेंगे अच्छे से तो आपको इन सब का यूज़ समझ में आएगा। तो ऐसे ही आपको वीडियोज़ जाने हैं, इसके मीनिंग्स जाने हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस के, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So okay guys, let's see on the next video. Till that, just keep practicing, be safe and just take care. And if you are new, then don't forget to subscribe.